ओके जस्ट 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। देखो, लेट्स स्टार्ट एक्सेल। मैंने रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर दी है। कहीं भी लगेगा लैंग्वेज की इशू है, हिंदी इंग्लिश वाला कुछ इशू है, तुरंत कोई भी अनम्यूट करके मुझे वहां पे इंटरप्ट कर देना, ठीक है? ओके तो सर। बेसिक एक्सेल का क्या मतलब, क्यों एक्सेल इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें एक्सेल बोला जाता है कि 10th पास कर लिया, 12th पास कर लिया, कुछ टेक्निकल स्किल रो, इवन दो तुम कभी भी सीवी देखोगे, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा अभी ऑफलाइन, जितने भी सीवी होगी, इवन दो इंजीनियर्स, एमबीए गाइस, एवरीवन, वहां पे लिखा रहता है कि वो अच्छे हैं एक्सेल में, वो अच्छे हैं वर्ड में। तो इस क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में लेट्स 2-3 मिनट डिस्कस करते हैं पहले। देखो एक्सेल का बिगिनिंग, ये एक्सेल का जो बिगिनिंग हुआ था, एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट आई थिंक सभी जानते होंगे। माइक्रोसॉफ्ट में क्या उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, माइक्रोसॉफ्ट एक इनिशियली वो ऐसे लॉजिक्स को पहले उन्होंने देखा, लाइक पहले हमारे पास मार्केट में था, अगर तुम किसी भी अकाउंटेंट से पूछोगे जो 80s 70s में काम करते थे, उनको वो तुम्हें बताएंगे कि इतनी बड़ी बड़ी बुक्स होती थी, डायरी होती थी, किताब होते थे, उसमें लिखा जाता था मैनुअली, और फिर कैलकुलेटर की हेल्प से सारा सीट बनाया जाता था, चाहे वो अकाउंटेंट्स हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो कुछ भी चीज का हो, सब मैनुअल वर्क होता था, कोई भी वहां पे पता नहीं चलता था। और जहां भी मैनुअल वर्क आएगा ढेर सारा, वहां पे ढेर सारा एरर आता था। और जब वो वैल्यूज बड़े बड़े अमाउंट्स में हो, लैक्स में हो, करोड़ में हो, तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हर कंपनी को अगर गलतियां हो रही है। बट ह्यूमन एरर हर जगह है, ठीक है? ये कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों लाइक माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम ने सोचा कि लेट्स एक कुछ ऐसा बनाए जिससे इन कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा हो और मैनुअल एरर जो है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है? अगर मशीन और मैनुअल में इतना ही फर्क है कि मशीन के पास कोई लॉजिक नहीं है, जो लॉजिक तुम सेट कर दोगे उसी पे हमेशा चलते रहेगा। और ह्यूमन को जब इन्वॉल्व करोगे, ह्यूमन के पास लॉजिक है, ह्यूमन के पास, बट एट द सेम टाइम एक ह्यूमन एरर भी बीच में आता, ठीक है? तो वो रिड्यूस करने के लिए था। तो एक्सेल का बिगिनिंग वहीं से हुआ कि कैलकुलेटर का जो फंक्शनैलिटी जैसे था उसको उठा के एक्सेल में डाला गया है, ठीक है? कैसे डाला गया है, क्या हुआ है, कैसे सम फंक्शन काम करता है, 2+2 एक्सेल में कैसे 4 बोल देगा, कैलकुलेटर में जैसे होता है, वो भी हम सीखेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग ये 4-5 टॉपिक्स कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल, बैकग्राउंड, कैसे तुम डाउनलोड कर सकते हो, कैसे तुम ऑनलाइन डेटा ले सकते हो, और स्टार्ट करेंगे एक बिगिनिंग से और फिर क्वेश्चन आंसर होगा। देखो, एक्सेल का मेन था इनिशियली माइक्रोसॉफ्ट में एक ढेर सारा शीट का मतलब होता है, अगर तुम एक कॉपी ले लो, लेट्स से ये मेरे पास कॉपी है, ये कॉपी है, ठीक है? ये अगर मैं कॉपी ले लूं, इस कॉपी में ये ले लो, ये डब्बा, ठीक है? ये डब्बा एक सीट हो गया, ये डब्बा मेरे लिए एक सीट हो गया, ये डब्बा मेरे लिए एक सीट हो गया। तो ये कॉपी में मैंने क्या किया, 1 2 3 शीट बना दिया। तो इस कॉपी में ही मैं 3 शीट बना सकता हूँ। तो उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट में इनिशियली मल्टीप्लेन नाम का एक सॉफ्टवेयर था जो एक्सेल से पहले था, मैं 80s की बात बता रहा हूँ। तुम लोग ये लिख लेना, मल्टीप्लेन सबसे पहले आया था स्प्रेडशीट, जो मल्टीपल शीट्स में उसकी कैलकुलेशन हुई, ठीक है? उसके बाद IBM कम्स इन द पिक्चर एंड लॉन्च द प्रोडक्ट कॉल्ड लोटस 1 2 3। अब लोटस ने क्या किया कि पूरा पूरा उनका जो मल्टीप्लान था उसको हटा दिया पिक्चर से, मतलब उनके पास अब पूरे मार्केट में कुछ था ही नहीं। अब माइक्रोसॉफ्ट थी एक बड़ी कंपनी, तो उन्होंने फिर उसके बाद उसको ओवरटेक करने के लिए एक्सेल नाम एक इन्वेंट किया, जो कि मल्टीप्लेन जो लिखा हुआ है उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है? तो माइक्रोसॉफ्ट आई पिक्चर में, और उन्होंने फिर एक एक्सेल का जर्नी स्टार्ट हुआ 1982 से, ठीक है? ये सारी चीजें रख लेना, लिख लेना, बिकॉज जब तुम्हारा भी MS ऑफिस का सर्टिफिकेशन होगा उसमें पूछा जाता है कि सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने किसको लॉन्च किया, कौन से प्रोडक्ट का, दैट इज मल्टीप्लेन। IBM का प्रोडक्ट था लोटस 1 2 3, एंड देन माइक्रोसॉफ्ट का था एक्सेल, ठीक है? अब आ जाओ बैकग्राउंड पे।
सर प्लीज रिपीट नाउ सर, क्यों हाँ, सर थोड़ा सा छूट गया मेरा, फिर से। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। देखो सिंपल सा ये है, सबसे पहला आया मल्टीप्लेन जो कि लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट जी। ने। फिर उसमें कुछ यस सर। इश्यूज थी तो फिर उसको आईबीएम ने एक अच्छा वर्जन लॉन्च किया विद द न्यू फीचर, न्यू एआई के साथ, दैट इज लोटस 123, जो कि इसको पूरी तरह से मल्टीप्लेन को पूरे मार्केट से ही उखाड़ के हटा दिया। देन माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि लोटस को हम कंपटीशन देने के लिए नया वर्जन निकाला, उसको कहा गया एक्सेल, विद मोर ओके फीचर, सर। मोर यूजर फ्रेंडली की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट बैकग्राउंड पे आ जाओ। अभी जैसे मैंने बैकग्राउंड बताया, एक्सेल का मेन पिक्चर स्टार्ट कहाँ से हुआ? एक कैलकुलेटर था, मैनुअल सिस्टम था। तो कुछ भी चीज नया मार्केट में आता है, ये सब चीजें तुम हमेशा याद रखना। कुछ भी चीज अगर मार्केट में नया आ रहा है, इट मीन्स कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ प्रॉब्लम को फिक्स कर रहा है। ठीक है, ओके एक्सेल आने का मेन रीजन ये था कि वो ह्यूमन एरर्स और वर्कलोड और स्मार्ट वर्क को प्रमोट करना चाह रहा था। ठीक है, इसलिए एक्सेल को या जितने भी स्प्रेडशीट से रिलेटेड सिस्टम्स आए, उन सबको इसलिए ही लाने की कोशिश की गई, और इसलिए वो सक्सेस भी हुए हर कंपनीज को, क्योंकि बहुत ज्यादा इश्यूज आ रही थी। ठीक है, तो मेन लॉजिक हमेशा दिमाग में रखना, कोई भी चीज पढ़ रहे हो, नया चीज पढ़ रहे हो, तो जरूर दिमाग में अपने आप में रखना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं यार, आखिर इसमें एक ऐसी क्या है हम जो पढ़ना चाह रहे हैं। तो मैं अब तुम लोग को बस बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ कि एक्सेल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आखिर एक्सेल कौन सा प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहा है, एक्सेल कैसे काम करते हैं, उसके लिए अलग से हम लोग धीरे धीरे सेशंस लेंगे, एक दिन में कुछ नहीं आएगा। कैसे 2 और 2 ओके सर। 4 होंगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे एनएस लुकअप प्रोग्राम चलाएंगे, दैट इज एडवांस एक्सेल कहते हैं उसको। सारी चीजें तो सर वो देखेंगे उसके। तो बोलो। सर वो तो फार्मूला, वो तो सर फार्मूला बेस पे होगा ना, जो सी वो प्लस सारी सी चीजें है। अब हम देखेंगे, वो सारी चीजें तुम्हें मैं बताऊंगा, कहाँ डिफाइन हुआ सम का डेफिनेशन, कैसे फंक्शन डिफाइन होगा, कैसे तुम खुद का फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, सारी चीजें हम लोग कवर ओके करेंगे। सर। ठीक है, ओके सर। तो ये बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लेन, लोटस, देन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के ढेर सारे वर्जन आए होंगे, 2006, 2008, 2010, 2012, 18, 17, 19, 20, 21 तक आ चुके होंगे। एक बार चेक कर लेना नेट पे क्या है। अब आ जाओ सर सबसे पहले। हाँ सॉरी, हाँ से सर बोलो क्वेश्चन। प्लीज सर प्लीज। ये जो क्या कहते हैं मल्टीप्लेन आया था, ये कब आया था? आई थिंक एग्जैक्ट डेट मुझसे पूछोगे तो डेट मुझे ध्यान नहीं है। आई थिंक ये सब चीजें जो चेंजेस आई थी वो 90s में आई थी। अब तुम एक बार 90 गूगल में पे सर सर्च फिर करना। ये जो हाँ बोलो, सॉरी, जी सर। कंप्लीट करो सर ये क्वेश्चन। जो एक्सेल आया, एक्सेल क्या 2000 मतलब कि 90 के बाद है? एक्सेल 90s, ये तीनों प्रोग्राम जो था ये स्टार्ट हुआ था 70s 80s में, और 90s तक एक्सेल आ चुका था। एग्जैक्ट डेट के ओके लिए सर, थैंक यू जस्ट सर। गूगल पे एक बार वो नाम डालना, मल्टीप्लेन लॉन्च डेट, लोटस 123 लॉन्च डेट, एमएस एक्सेस फर्स्ट लॉन्च डेट, सब कुछ मिल जाएगा। बट ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी 80s में, और 90s तक ये सारी चीजें आ गई थी। ओके थैंक यू सर। ठीक है, किसी को और क्वेश्चन है? आगे बढ़ सकते हम लोग। ये क्वेश्चंस तुम लोग के सर्टिफिकेशन में जरूर आएंगे, प्लीज मेक श्योर इसको लिख लो कहीं। कुछ भी दिक्कत हो मुझे रीच यस आउट कर सर। लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके सर। 10 मिनट में आई थिंक खत्म होगा, तो जल्दी से क्विकली देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट मीटिंग में देखा जाएगा। ठीक है, मैंने 2 लिंक डाला है, मैं ये पीपीटी तुम लोग को शेयर भी कर दूंगा। इन दोनों लिंक से जिसके पास भी मशीन घर पे है, क्योंकि अभी ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन तो आपके सेंटर पे होगा ही मशीन, जिसके पास अभी घर यस पे सर। मशीन है या जिसके पास फोन है, उन पे जा जाके ये दोनों वेबसाइट के थ्रू, मैं लिंक तुम लोग को अभी अंकुर सर के थ्रू शेयर करवा दूंगा, जाके वहां पे डाउनलोड ओके कर सर। सकते हो। ये फ्री है, बिल्कुल फ्री, नो पे नथिंग, लाइक कुछ भी करना नहीं है, सब कुछ फ्री है। डाउनलोड करो, नेक्स्ट नेक्स्ट बटन दबाओ, और उसके बाद तुम डाउन इंस्टॉल कर लो अपने मशीन में। ये मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा। ठीक है, बट सर वो है क्या चीज, मुझे ये जानना सर, वो है क्या चीज? होता क्या है, किसी चीज को जैसे मान ले तुम कोई गेम खेलते हो अभी फोन में, कोई भी गेम, यस सर। टेक द नेम पबजी, और जो भी फ्री कोई फायर कोई सर। गेम खेल, फिर से फ्री नाम लेना। फायर। चलो प्ली फायर। प्ली फायर खेलने के लिए पहले तुम यस लॉग सर। इन करोगे प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर से जाके उसका सेटअप डाउनलोड करोगे, सेटअप के बाद उसको साइन इन करोगे, साइन इन करके बाद अपना लॉन्च करोगे। जो भी बोल रहा है म्यूट पे हो जाओ हम्म। सारे। सारे लोग म्यूट पे हो प्लीज। जीनत बस, जीनत म्यूट हो जाओ। हाँ,
ठीक है। तो होता क्या है कि किसी चीज को इंस्टॉल करना है तो उसका सेटअप लाना पड़ता है। सेटअप दो तरीके से, यस सर, एक यस सर। तुम एमएस ऑफिस को जाके पैसे पे कर दो 1 साल का, उसका लाइसेंस ले लो, या एमएस ऑफिस जैसी कंपनी जो है उनका बिजनेस, लाइन ऑफ बिजनेस वो कभी भी एक एक यूजर को ट्रैक करना नहीं है, तो उसके कुछ कुछ इनक्रप्टेड चीजें मिलती रहती है। मुझे नहीं पता कितना वो लाइसेंस है, कितना वो हम लोग लीगल है, क्या है वो सब नहीं पता है, बट जस्ट फॉर स्टडी पर्पस आप इसको यूज कर सकते हो। इसको लो, इंस्टॉल करो, ये एक सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा आपके में, उसको लॉन्च करो, मैं दिखा दूंगा कैसे लॉन्च करना है, सारी चीजें बता दूंगा मैं। ठीक है, ये एक सेटअप है, जैसे तुम गेम खेलने के लिए सेटअप इंस्टॉल करते हो, तुम्हें एक्सेल चलाने के लिए सेटअप इंस्टॉल करने होंगे। ओके सर। ठीक है। सर एक शिव कुछ वन बोल रहे हो क्वेश्चन। क्या? हाँ हाँ शिव। यस सर। सर पूछना ये चाह रहा था कि मैं ये जो मल्टीप्लेन और लोटस और एक्सेल इनको लाने की जरूरत क्या पड़ी थी, इसलिए देखो सिंपल सर सा समझ था। नहीं पाया था। हाँ मैं बताता हूँ। 60s 70s में जो भी अकाउंटेंट्स थे, या जहां भी डेटा की बात कर लो तुम, डेटा जैसे मान लो किसी को सैलरी देना है, डेटा मान जी लो सर। किसी का अटेंडेंस लेना है, डेटा मान लो किसी को ग्रेड देना है, डेटा मान लो किसी को रिजल्ट देना है, डेटा हर जगह है, तुम अपने आसपास देखोगे, जी। स्कूल से जाते हर जगह डेटा। तो पहले क्या होता था कि हर चीज डेटा को एक ऐसी कॉपी ली जाती थी, मान लो ये थोड़ी सी वो है कॉपी, सभी लोग ऐसी बड़ी बड़ी रजिस्टर लेते थे, और बड़ी रजिस्टर, या और हाँ बड़ी फाइल्स। रजिस्टर, जितनी बड़ी फाइल्स लेते थे, ढेर सारी फाइल्स, उसमें लिखा जाता था सब कुछ। एंड देन वो होता था कि 10 साल बाद वो मिट गया, चाहे जितना अच्छा पेन से लिख लो, 10 साल बाद उसका इंक खत्म हो गया। तो होता क्या रिकॉर्ड था कि में। रिकॉर्ड मेंटेनेंस बड़ा टफ काम था वहाँ। तुमने ढेर सारे स्कैम देखा होगा 90s में, उससे पहले जब यस सर। मैनुअल होता था, किसको कोई पता ही नहीं चल रहा है कि भाई ये डेटा का क्या मतलब है। तो ये एक पॉइंट था, ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट था। और जबकि और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट था, किसी चीज को लाने के लिए उसका एक इनपुट जरूर होना चाहिए। मार्केट में एक इनपुट था कैलकुलेटर, लोगों के पास कैलकुलेटर उस समय तक लॉन्च हो गया था। जो ये कैलकुलेटर है, मैं अभी दिखा देता हूँ तुम्हें, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तुम देखोगे इसमें कितने फीचर्स है। ठीक है सर, देखना। तो जब तुम्हारे पास पहले से ही एक मैनुअल सिस्टम है, तुम्हें पता है ये ऐसे काम कर रहा है, तो उसी चीज को ले जाके डिफाइन करा जा सकता है सॉफ्टवेयर में। अगर कोई भी मैकेनिकल सिस्टम है, उसका एक वर्चुअल क्रिएट करना चाह रहे हो, तो क्रिएशन बहुत ज्यादा, अभी तो काफी आसान है, 80s 90s में भी करा जा सकता था। ठीक है, ओके सर। आई होप अब क्लियर हो ओके, गया थैंक होगा यू सर। डेटा। ठीक है। ओके, हाँ, यस सर, यस। दूसरा दूसरा ये भी लिंक मैं तुम लोग को शेयर कर दूंगा, जब हम लोग एक्सेल क्लास में एक्चुअल में एक्सेल चीजें स्टार्ट करेंगे ना। अब तुम कहोगे मेरे से, यार सर आपने सब बता दिया, डेटा कहाँ से लाएं, हमारे पास तो डेटा नहीं है, हम बैठ के भरे दिन भर। तो ये दो ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे जाके तुम बोलोगे मुझे 200 डेटा चाहिए, वो रैंडमली तुम्हें 200 डेटा दे देगा। तुम कहोगे मुझे डेटा चाहिए विद द सैलरी, वो रैंडमली सैलरी बना के डेटा दे देगा। कैसे डेटा निकालना है वो भी मैं तुम लोग को सिखा दूंगा अगले सेशंस में। इनका इन सारे स्लाइड्स का एक अलग अलग सेशन बनाएंगे, ठीक है, समझाने के लिए। ओके सर। ठीक है, ये पूरी स्लाइड मैं अंकुर जी को भेज दूंगा, आप लोग लिंक पे भी डाल दूंगा, एक मैं यूट्यूब पे लिंक डाल दूंगा ये वीडियो, वहां से आप अपना देख लेना, कुछ चाहिए होगा बता देना मुझे। ओके। नेक्स्ट अभी क्या है, जैसे ये मैंने डेटा समझा दिया, ठीक है। अब मोर और लेस अब हम लोग एक बेसिक पे काम करते हैं, ठीक है, बेसिक एक्सेल पे काम करते हैं। मतलब एक्सेल का क्या मतलब है, लेट से मैंने डाला सर मैं एक्सेल। एक क्वेश्चन पूछना था पूछ लो बिल्कुल। कि जो सर आपने बताया कि इस वेबसाइट पर जाके हम हम्म लोगों से डेटा लेंगे, डेटा देंगे, वो प्लस हम्म इनकम के लिए भी सोर्स देंगे, क्या वो मतलब उसमें डेटा में इनकम दिखाया जाएगा कि मतलब इनकम सोर्स दिया भी जाएगा कुछ सब कुछ रहेगा, इस बेस? वो सब कुछ ओ, डेटा तुमको अपने बेसिस पे लेना है। रुको मैं दिखाता हूँ किस डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। यस सर, पहले दिखा दीजिए तो फिर सर। 1 मिनट रुक जाओ, मैंने बनाया है तुम लोग के लिए एक छोटा सा डेटा। लेट मी जस्ट शो यू द डेटा। देखो, एक्चुअली कल मैं छोटा सा एक शेयर खरीद रहा था एक कंपनी का, तो उसकी मैं फाइनेंशियल हम्म। स्टेटमेंट कही जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन टेक्निकल वर्ड है, वो भी मैं तुम्हें एक सेशंस में वो सब चीजें, हर डेटा का रिलेटेड चीजें मैं एक एक बार तुम लोग को जरूर बताऊंगा कि कैसा सैलरी स्लिप कैसे बनाई जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। वो सब ब्रॉडर पिक्चर है। पहले तुम सिस्टम को समझो, सिस्टम की जरूरत क्यों है, सिस्टम में तुम कर पा हम्म। रहे हो कुछ नहीं, उसके बाद एडवांस की बात करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ डेटा। ओके सर। डेटा जो मैं कह रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा व्यू में जाके 150 कर दूंगा, ठीक, क्लियर दिख रहा होगा।
दिख रहा है क्लियर? यस सर। एक्सेल सीट दिख रहा है ना? इसको हम लोग एक्सेल सीट कहते हैं। यस सर। ठीक है, अभी मैं इसको जी सर। वर्जन में डालने दूंगा। इसको हम लोग एक्सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने जो तुम्हें सेटअप दिया, सेटअप जब डाउनलोड करोगे और टाइप करोगे एक्सेल तो कुछ इस तरह का खुल जाएगा, ढेर सारे डिब्बे एंड देन विद द टूल बार विद ये वो सारी तामझाम के साथ ये सब कुछ खुल जाएगा। इसी को हम लोग एक्सेल कहते हैं। मैं तुम्हें वो बताना चाह रहा था, डेटा। डेटा अगर जैसे मान लो ये तुम्हें इस तरह का डेटा चाहिए जिसमें कुछ वैल्यू हो, कुछ वो हो, तुम निकाल सको प्रैक्टिस के लिए, जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए डेटा है। जब तुम रियल लाइफ में काम करोगे तो ये सारी डेटा तुम्हें कंपनी देगी। मान लो टोटल कैपिटल, तो कैपिटल तुम्हें फाइनेंस टीम देगी, सीएस की टीम देगी, या मैनेजमेंट जो होगी इस कंपनी की वो टोटल कैपिटल तुम्हें दे देगी। रिजर्व्स एंड फंड, जो उन टीम का रिजर्व्स और फंड देख रहा वो देखेगा। सिक्योरिटी रिजर्व, जो सिक्योरिटी टीम का हेड होगा, जो मैनेजमेंट में होगा, वो तुम्हें ये सब डेटा देगा। बट तुम्हें प्रैक्टिस के लिए ये सारे डेटा, ये सब कुछ एक रफ डेटा है, किसी से कोई रिलेशन देना नहीं है, कहीं का ओरिजिनल है, किसी का लाइव है, कुछ नहीं। ये जस्ट रैंडम डेटा है तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, और वो वेबसाइट जो 2 मैंने दिखाई है वो हेल्प करेंगी। अब आज बेसिक एक्सेल देखते हैं। लेट्स से मैं कहूँ इन सारे नंबर को तुम्हें सम करना है, कैसे करोगे तुम? एक्सेल भूल जाओ अभी। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, 10 डेटा है, 10 को सम करना है, या तो तुम अपना ये कैलकुलेटर उठाओगे, सारे नंबर को लाइन बाय लाइन फीड कर दोगे। इसको मुझे देखने दो कौन बोला। हाँ, ये या तो ये तुम कैलकुलेटर उठाओगे, लाइन बाय लाइन नंबर फीड कर दोगे और लिख दोगे सम कर लो, या तो पेन कॉपी निकाल के जो बेसिक हम लोग करते थे वो कर लोगे। डन। मिनिमम कितना टाइम लगेगा, थोड़ा एक बार गेस करोगे क्या? मिनिमम सर अगर डेटा 10 नंबर तक है तो मिनिमम टाइम लग जाएगा 1 सेकंड। मिनिमम 1 मिनट। एक क्या बोला? 1 मिनट। हाँ, अभी देखो डेटा का आंसर आ चुका है। कितना सेकंड लगा? आई थिंक 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड। 5 सेकंड लगा होगा। 3 सेकंड। 3 सेकंड। तो ये है एक्सेल। यही मैं तुम लोग को लाइव दिखाना चाह रहा था। 1 मिनट है, कॉल अभी खत्म होने वाली है। नेक्स्ट सेशन अभी देखते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में लेंगे नेक्स्ट सेशन। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक, अभी फाइनल किसी के पास क्वेश्चन है तो बताओ बिफोर डिस्कनेक्टिंग। ठीक है, तो अभी के लिए ये रखते हैं। सबका एक एक होमवर्क होगा। गूगल पे सारे लोग ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे, लोटस, मल्टीप्लेन एंड दिस वन एक्सेल के बारे में। कब आया, क्या आया, क्या है, क्या इसकी फीचर है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, सिंपल ये पढ़ लेना, बैकग्राउंड पढ़ लेना, अंडरस्टैंडिंग ले लेना। नेक्स्ट सेशन पे हम यही से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके सर। सेशन इज अ प्रैक्टिस सेशन होगा अगला सेशन। ठीक, ओके चलो, थैंक यू। आई गॉट इट सर। थैंक यू सर। थैंक यू। कल मिलते हैं। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन सर 1 सेकंड प्लीज सर, प्लीज 1 बोलो। सेकंड। सर आपने भी बताया कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे,